मौत अच्छी और बुरी क्या होती है? अच्छी और बुरी क्या है? मुसल्ले पर इमामत करते हुए मौत आई, बज़ाहिर बहुत अच्छी मौत है। और अगर कोई एक्सीडेंट में मर गया, 40 टुकड़ों में हो गया, बहुत बुरी मौत। लोगों के जहन में ये कोरोना में मरने वालों को लोग बेचारे यही समझते थे कि क्या मौत है बेचारी, 4 लोग उठा नहीं पाते, रैप कर देते हैं प्लास्टिक में, और 4 लोगों की नमाज पे इसको तो दफन कर दिया जाता है, ऐसी मौत है वैसी ना। मरने के अंदाज को देख करके मौत को अच्छी और बुरी आप कंसिडर नहीं कर सकते। एक बात आपको मैं बताऊं, मौत अच्छी कौन सी है और बुरी कौन सी है? और जनाजे देख करके भी नहीं। जनाजे फूलों से सज जाएं, लद जाएं, हजारों की भीड़ हो जाए, ये भी मेयार नहीं, कसौटी नहीं अच्छी और बुरी मौत का। अच्छी और बुरी मौत क्या है? अगर गरीब आदमी तन्हा भी मर गया हो, ईमान पे मरा हो, तो सबसे अच्छी मौत है। इश्क रसूल पे गया है तो सबसे अच्छी मौत है। और लाखों की भीड़ में कुफ्र पे मरा है तो सबसे बुरी मौत है। भीड़ लाखों की हो और कुफ्र पे मौत आई है तो वो सबसे बुरी मौत है। और ईमान पे मराओ, एक्सीडेंट हुआ हो, 40 टुकड़ों में बदल गया हो, उसे चील कौवे खा गया हो, शेर खा गया हो, आग जला दी हो, पानी ने निगल लिया हो, कुछ भी हुआ हो, ईमान पे मरा है तो अच्छी ही मौत मरा है। ये बात याद रखें आप। ईमान पे मरा हो, इश्क रसूल के साथ गया हो, वो अच्छी मौत है। और बाकी अगर ईमान नहीं था मरने के वक्त, फिर चाहे जितने जलसे जुलूस हो जाए उसके, वो कोई अच्छी मौत नहीं। इसी तरह से ये भी कहा गया है, मदीने में मरने की तमन्ना सबकी होती है, लेकिन मदीने में मरने के बाद जो फजीलत है मदीने में मरने वाले की, वो ईमान के साथ मरे तो फजीलत है। वरना मुनाफिकीन को जन्नतुल बकी से निकालकर फेंक दिया जाता है। ये भी बात याद रखो आप। ईमान की हालत में जो दुनिया से गया और मदीने में मरा है, अरे उसके क्या कहने हैं। अरे वो क़यामत के दिन मोमिनीन की शफाअत करेगा। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नतुल बकी के उस कब्रिस्तान से 70,000 लोग ऐसे निकलेंगे क़यामत के दिन, जिनमें से हर मैयत 70,000 की शफाअत करेगी। वो फजीलत है उनके लिए, लेकिन वो ईमान के साथ गया हो, इश्क रसूल के साथ गया हो। और इसीलिए हम तमन्ना भी करते अल्लाह ताला, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ना शहादतन फी सबीलिक व मौतन फी बलदी हबीबिक। अल्लाह तेरे रास्ते में हमें शहादत अता फरमा और तेरे नबी के शहर में मौत अता फरमा। अच्छा, एक साहब ने मुझसे सवाल किया था कि शहादत की भी तलब करते हैं और मौत मदीने में भी, तो इसका मतलब है जंग होना चाहिए मदीने में। जंग होगी, लोग मारेंगे, तब शहीद होंगे। मदीने में जंग होगी, आप लड़ेंगे, आपको मारा जाएगा, आप शहीद होंगे, तब मदीने में मौत होगी। दोनों चीजें एक साथ कैसे आएंगी कि अल्लाह तेरे रास्ते में शहादत अता कर और मौत मदीने में अता कर। इसका मतलब जंग मदीने में होना चाहिए। सवाल मुझसे ये कहा, लेकिन मैं आपको बताता हूं मेरे अजीजों, हर शहादत जंग से ही नहीं होती। जो जंग में मर जाए सिर्फ वही शहीद नहीं, वो शहीद हकीकी है। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शहीद की और भी अक़साम बयान फरमाई है। हाँ, जो जुल्मन मारा गया वो भी शहीद है, लेकिन कई हादसे ऐसे हैं जिसमें इंतकाल किया हुआ वो भी शहीद है। और कितनी बड़ी प्यारी बात है, यहाँ पर शहजादे मुसन्ना मियाँ मौजूद हैं और हुजूर मुसन्ना मियाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनको ये दुआ का मिसदाक कहा जा सकता है कि अल्लाह ने उनको शहादत भी अता की और मौत भी मदीने में अता की। दोनों चीजें मिली। एक है नेचुरल डेथ, तबाही मौत हुई हो, लेकिन एक है हादसाती मौत। कुछ हादसे ऐसे हैं जिस पर अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसे शहादत का मकाम है। तो शहीद भी हुआ हो मदीने में और मदीने में मौत भी मिली हो, ये बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत रेयर है। अल्लाह तबारक व तआला वो किस्मत हमें अता फरमाए। मेरे अजीजों, मौत का तज़किरा मैं सिर्फ आपके सामने इसलिए कर रहा हूं कि ये किसी को वक्त नहीं देती, किसी को मोहलत नहीं देती। इसलिए आप ये मत समझना कि उम्र हो जाएगी, बाद में बच्चे जवान होंगे तो मैं दाढ़ी रख लूंगा, नमाज का पाबंद बन जाऊंगा। अरे 17 साल के जनाजे नहीं जाते? क्या 18 साल के जवानों के जनाजे नहीं देखते?
بچوں کے بھی جنازے جاتے ہیں. موت کی کوئی عمر نہیں ہے. ہاں جس کو بڑھاپا مل گیا وہ نعمت ہے. سب کو نہیں ملتا بڑھاپا. جس کو بڑھاپا مل گیا اور وہ بھی اسلام پہ ملا ہے اس کے لیے وہ نعمت ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نا ارے بڈھا ہو گیا اب مسجد نہیں جائے گا تو اور کیا کرے گا, کام دھندا کیا ہے. تمہیں نہیں پتا ہر بوڑھا مسجد والا بھی نہیں ہوتا, اس کے لیے بھی فضل الہی ضروری ہے. ہر بوڑھا نہیں ہے مسجد کا. کتنے بوڑھے تو 80 سال کے ہو گئے ابھی روز بلیڈ مار رہے ہیں, ان کو ابھی جوان بننے کا شوق ہے روز. اور وہ بوڑھا جس کے بال سفید ہو گئے, حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے ایسے بوڑھے کو عذاب دینے میں مجھے حیا آتی ہے جس کا بڑھاپا اسلام پہ ہوا ہو. لیکن یہ بڑھاپا سب کو نہیں ملتا کہ ہر کوئی بوڑھا ہو کے مرے گا. کتنے تو جوانی میں چلے گئے. قاری خورشید صاحب امامت کر رہے تھے, مشکل سے شاید ان کی 50 کے آس پاس کی عمر ہوگی, 48 سال کی عمر. جبکہ نظام یہ بتایا گیا 40 سال کے بعد جوانی شروع ہوتی پہلے. اور قرآن پاک میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ولما بلغ اشدہ, یعنی یہ جو شدت والی جوانی اس کو 40 سال کا گیا. آپ تمامی حضرات سے میں ایک بات یہ کہوں گا کہ موت کی کوئی عمر نہیں ہے تو پھر کس بات کے انتظار میں ہو کہ کب کریں گے, کل کریں گے, پرسوں کریں گے. جو بات تمہیں بعد میں اچانک آنے والی ہے اس کے لیے پہلے سے تیار ہونا چاہیے. اپنے آپ کو اتنی اچھی حالت میں رکھو کہ کسی دن ملک الموت آئے تو ہاتھ پیر مار کر کے مہلت مانگنے والی نوبت نہ آئے کہ تھوڑا ٹائم مل جائے میں تسبیح پڑھ لوں, تھوڑا ٹائم مل جائے لوگوں کا کھایا ہوا واپس کر دوں, تھوڑا ٹائم مل جائے قضا نمازیں پوری کر لوں. ایسی حالت میں نہ آ جاؤ. اسی لیے ایک آپ کو میں بتا دوں, حدیث کا مفہوم ہے حاسبو قبل ان تحاسبو, اپنا حساب کمپلیٹ رکھو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے. حساب اپنا کمپلیٹ رکھ لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب پوچھا جائے.